मतलब अगर देखा जाए तो आईपीएल 2026 के इस सबसे बड़े महामुकाबले में एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई छुपी हुई है। अच्छा, अजीब कैसी? अजीब इसलिए क्योंकि करोड़ों रुपए की कीमत वाले एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ या फिर जोफ्रा आर्चर, हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले इस मैच की हार जीत तय ही ना करें। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण के लिए जो रिसर्च और नोट्स हमने खंगाले हैं ना, विशेष रूप से जो क्लैश ऑफ टाइटन्स द राइज ऑफ आईपीएल्स हिडन हीरोज वाला आर्टिकल है, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी वो नोट्स देखे हैं और वो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो हमारा आज का मिशन यही है, सिर्फ बड़े सितारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन अंडररेटेड या छुपे हुए खिलाड़ियों को डिकोड करेंगे जो असल में इस मैच का पासा पलट सकते हैं। मतलब इसे एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह समझ सकते हैं जहां पोस्टर पर तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। हाँ, बड़े बड़े चेहरे हैं। एकदम। लेकिन फिल्म की असली कहानी और क्लाइमैक्स वो सपोर्टिंग एक्टर्स तय करेंगे जिन पर शायद किसी की नजर ही नहीं है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि देखो, पहली बार सुनने में किसी भी क्रिकेट फैन को ये थोड़ा अटपटा लग सकता है ना। बिल्कुल लग सकता है। क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हमेशा से बड़े चेहरों का ही बोलबाला रहा है। धारणा यही है कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका है वही नैया पार लगाएगा। लेकिन डेटा कुछ और कहता है, राइट? एकदम सही। जब हम टी20 क्रिकेट के हालिया विकास और डेटा एनालिटिक्स की गहराई में जाते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब ये खेल सिर्फ इसका नहीं है कि टीम में कितने सुपरस्टार्स हैं। तो फिर किस चीज का खेल है? ये खेल है मैचअप्स के, उस शतरंज का जहां ये तय होता है कि कौन सा अनजान मोहरा कब चला जा रहा है। सही समय पर सही छुपे हुए हथियार का इस्तेमाल ही जीत दिलाता है। क्या बात है। और इसी शतरंज की बिसात को आज हमें समझना है। तो शुरुआत उस युद्ध भूमि से करते हैं जहां ये मोहरें बिछाए जाएंगे, मतलब हमारी पिच। हाँ, पिच का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके अनुसार ये एक हाई स्कोरिंग पिच है, बल्लेबाजों की पूरी मददगार। लेकिन इसमें शुरू के कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों के लिए एक छुपा हुआ जाल है। शुरुआती स्विंग का जाल। वही। इसे एक ऐसे हाईवे की तरह देखा जा सकता है जहां गाड़ियां फुल स्पीड में तो दौड़ सकती हैं, लेकिन पहले कुछ किलोमीटर तक बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। अरे, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना? अगर वो शुरुआती स्विंग और सीम मूवमेंट का कोहरा सुरक्षित पार कर लिया तो आगे फिर सिर्फ रनों की बारिश है। बिल्कुल। और तकनीकी रूप से देखें तो टी20 में वो खतरनाक समय सिर्फ पहले 2 या 3 ओवर का ही होता है, जब गेंद एकदम नई होती है। हाँ, जब नई सफेद गेंद की सीम पूरी तरह से कड़क और उभरी हुई होती है और पिच की ऊपरी सतह पर थोड़ी सी नमी होती है, तब गेंद पिच पर पड़ने के बाद अचानक दिशा बदलती है। और ऐसे में अगर बल्लेबाज सिर्फ आंख बंद करके बल्ला घुमाए तो बस गेंद हवा में स्विंग होकर या पिच से सीम होकर सीधा बल्ले का किनारा लेगी। हाँ। उस शुरुआती मूवमेंट का सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पैंच है जो रिसर्च से एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि इस शुरुआती मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 में आखिरी समय पर कुछ बड़े सरप्राइज दे सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ अनजान चेहरों का डेब्यू भी हो सकता है। ये तो काफी दिलचस्प रणनीति है। अब यहाँ मुझे थोड़ी शंका होती है। मैं सोच रहा था, क्या सच में एक हाई प्रेशर मैच में किसी बिल्कुल नए खिलाड़ी को डेब्यू कराना मास्टर स्ट्रोक होता है, या फिर ये सिर्फ एक माइंड गेम है विरोधी टीम को डराने के लिए? नहीं, इसे सिर्फ माइंड गेम मान लेना एक भूल होगी। मैं कहूंगी कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो पूरी तरह से डेटा पर टिका है। डेटा पर? वो कैसे? देखो, आज के समय में हर टीम के पास विरोधी खिलाड़ियों के हजारों घंटों के वीडियो फुटेज होते हैं, हीट मैप्स होते हैं। हाँ, वो तो है। सबको पता होता है कौन कहाँ कमजोर है। बिल्कुल। जायसवाल या गायकवाड़ को पता है कि सामने वाला नामी गेंदबाज किस लेंथ पे गेंद डालेगा। लेकिन जब टॉस के बाद अचानक कोई ऐसा अनकैप्ड तेज गेंदबाज आ जाता है जिसका कोई डेटाबेस है ही नहीं। अरे हाँ, उसका तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। उस गेंदबाज का रिलीज पॉइंट, उसका एक्शन, उसकी नेचुरल स्विंग, ये सब बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाता है। और जब तक वो इस पहेली को सुलझाते हैं तब तक 2-3 अहम विकेट गिर चुके होते हैं। बाप रे। यानी वो नया गेंदबाज उस शुरुआती कोहरे में छुपकर वार करने वाला सबसे घातक हथियार बन जाता है। बिल्कुल। और यही तो असली रणनीति है। तो इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के खेमे की तरफ रुख करें, उनकी टीम तो हमेशा से ऐसी सरप्राइज पैकेज निकालने के लिए जानी जाती है। हाँ, धोनी का तो ये पुराना स्टाइल रहा है। बिल्कुल। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में स्थिरता है, एमएस धोनी हमेशा की तरह फिनिशिंग के लिए हैं और शिवम दुबे स्पिनर्स को पीटने के लिए। लेकिन रिसर्च में मुकेश चौधरी, नूर अहमद और आयुष म्हात्रे जैसे छुपे हुए हीरोज पर बहुत जोर दिया गया है।
और ये बेवजह नहीं है। चेन्नई की पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है कि एक साधारण दिखने वाले खिलाड़ी की किसी खास स्किल का 100% इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहीं पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब पूरी दुनिया और सारे ब्रॉडकास्टर्स इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि धोनी 20वें ओवर में आकर कैसे फिनिश करेंगे, लेकिन चूंकि पिच शुरुआत में इतनी खतरनाक है, तो क्या इस मैच के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी धोनी नहीं बल्कि मुकेश चौधरी हैं? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूँ। तकनीकी पैमाने पर ये बात बिल्कुल सटीक है है ना? हाँ, हम अक्सर आखिरी ओवरों के छक्कों को जीत मान लेते हैं, लेकिन